अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज हमारे पास शाम का टाइम ऑफ था तो हमने सोचा कि कुछ न्यू एक्सप्लोर करके आते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्योंकि लेटेस्ट अट्रैक्शन आजकल सारे उम्रा ज़ायरीन की है गारे सोर, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम आपको भी साथ लेके चलें और गारे सोर एक्सप्लोर करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले इतनी अच्छी पार्किंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी पार्किंग इन्हें बना दी है और नीचे का सारा एरिया बहुत डेवलप कर दिया है। ये कुछ लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सब चेंजेस आई हैं। ये आप देख रहे होंगे अच्छे दरख्त लगे हुए हैं, बेहतरीन लाइटिंग है। एग्जैक्टली और आपने ये भी देख रहे होंगे कि अब व्हील चेयर और स्ट्रॉलर एक्सेस काफ़ी आसान हो गई है। अब अगर आप कोई बंदा व्हील चेयर के ऊपर आ रहा है या कोई स्ट्रॉलर के साथ अपने बच्चों को लेके आ रहा है तो बहुत इजी है कि आप नीचे आएँ, आराम से अंदर से इसको घूम सकें। और बिल्कुल सामने आपको रोड नज़र आ रही होगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इन्होंने बेहतरीन काम ये किया है कि इजी एक्सेसिबिलिटी, यानी पार्किंग के अलावा भी आप बाय कार ऊपर जा सकते हैं। एग्जैक्टली आपके पास अराउंड 2/3 डिस्टेंस आपका कार कवर कर देती है और उसके बाद जैसे आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से ऊपर अराउंड 1/3 डिस्टेंस रह जाता है जो आपको चल के जाना होता है। तो ये काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट भी है और आसानी भी हो गया उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इतना लंबा रास्ता चलना आसान नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस एक्सेस भी बहुत बेहतरीन दी गई है। जैसे कि जो लोग उम्रा ज़ायरीन वगैरह बस में आते हैं उनको यहाँ पे बग़ैर किसी ट्रैफिक के प्रेशर के आराम से एक साइड पे बस लेकर आती है जहाँ पे इनको बहुत आराम से उतारा जाता है और वो यहीं से ही गाड़ियों की भी एक्सेस है जो ऊपर लेकर जाती हैं इनको। एक और बस जब ये गाड़ियों में आते हैं तो गाड़ियों का टिकट भी 38 रियाल पर पर्सन है। ये आपको पता होना चाहिए कि 38 रियाल पर पर्सन में आपको ऊपर लेके जाएंगे और फिर वापस भी उसके बाद लेके आएंगे। अब ये आप देख रहे होंगे ये इन लोगों ने नीचे जिस तरह से हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है उस तरह से इन लोगों ने नीचे इसको री इस्टेब्लिश किया है। बिल्कुल, और इतना प्यारा डेवलप कर दिया कि यहाँ पे आप वैसे भी अगर घूमने फिरने आ रहे हैं, आप मक्का के रिहायशी हैं या आसपास के जद्दा वगैरह के भी हैं, तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, एक अच्छी जगह है जहाँ पे लोग आके आराम से, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स इतनी अच्छी बनी हुई हैं, यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं और भी खाने वाली काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं बेसिकली इधर। और इसके अलावा इन लोगों ने इधर एक पुराने बाज़ार का टच भी दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे सामने ये इन लोगों ने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का टच दिया हुआ है कि किस तरह से उस टाइम पे बाज़ार होते थे। बेसिकली ये बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। इधर आके हम लोग 2 बार इधर आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। अब जब भी इधर आते हैं आपको कुछ एक न्यू फील आती है इधर, एक बड़ी अच्छी फील आती है बेसिकली इधर, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअली आप रिवाइव हो जाते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। और देख सकते हैं आप कि देखें कितना खूबसूरत और कितना आपको एक तरह से पुराने ज़माने में ले जाते हैं। इतने खूबसूरत इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिस तरह से उस टाइम पे बाज़ार सजते थे कि जानवरों के खाल के रग्स बने हुए हैं और ये यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह आ गए, आप देख सकते हैं डिफरेंट तरीके से जिस तरह वो बनाते थे। और ये कुछ बास्केट्स और उनके जो पुराने बर्तन जिस तरह से थे, पुराने बर्तन उन लोगों ने दिखाए हुए हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने इस जगह पे दिखाई हुई हैं। और सेकेंडली ये लोग एक पुराने बाज़ार का आपको जिस तरह से उस ज़माने में एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से उस ज़माने में वो करते थे, बार्गेन करते थे, वो भी आपको इसके अंदर बीच में दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें ऑर्नामेंट्स जो पुराने किस्म के होते थे, पुराने ज़माने में पहने जाते थे जिस तरह के, वो भी उन्होंने शोकेस किए हुए हैं। आगे चलेंगे हम आगे थोड़ा सा तो फिर आपको पुराने ज़माने के वेपन्स और पॉटरी और इन सारी चीज़ों की उन्होंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह से बाज़ार भी सजते थे और किस तरह की चीज़ें भी यूज़ होती थी उस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर देखें यहाँ पे तो बार्गेनिंग वगैरह भी उस तरह से चल रही है। बच्चे वगैरह उस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन के खड़े हुए हैं। आप इस तरह से उनके कॉस्ट्यूम्स लाइक जो उनकी वॉर जोन के कॉस्ट्यूम्स होते थे वो पहन के खड़े होके अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं यादगार के तौर पे। और इसकी कोई फ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्होंने जो लिबास पहने हुए हैं वो भी उसी टाइम से हैं, रिलेटेड हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोचा जा रहा है कि उस टाइम पे जिस तरह के लिबास पहने जाते थे उसी तरह के लिबास ये अभी पहनते हैं।
اور زیادہ ریئل ایکسپیرینس لینے کے لیے وہ جیسے بازار لگاتے تھے تو اس وقت وہ آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کو پراپر مخاطب کر کے بلاتے تھے کہ یہاں پہ بازار سج چکا ہے, آپ لوگ آئیں, ہمارا سامان دیکھیں, اور یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو وہ پراپر اس کا ایکسپیرینس دینے کے لیے یہ بار بار آپ کو مخاطب بھی کرتے ہیں اور اونچی آواز میں آوازیں بھی دیتے ہیں. تو بندہ باقاعدہ پرانے زمانے میں چلا جاتا ہے ایک طرح سے. جیسے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, جیسے اس جگہ پہ یہ لوگ ابھی ایک پرانے بازار کے ایک فیل دے رہے ہیں بیسیکلی. ایک اسکٹ شروع ہو گئے ہیں یہاں پر. بالکل. وأقول في معلقة العاشرة يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد والكلمة لا توزن باسم قائلها فقط إن الكلمة تعرف بما تقيمه في السامعين. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ ایک چھوٹی سی اسکٹ انہوں نے پریپیئر کی ہوئی ہے جو آفٹر ایوری لٹل ٹائم میرے خیال سے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ کے بعد وہ یہ ایک دوبارہ سے اسکٹ پلے کرتے ہیں جس میں آپ کو پھر سے وہی وقت ایکسپیرینس کرواتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بالکل پیچھے ایک غار کا ایکسپیرینس بھی دیا ہوا ہے انہوں نے, جو کہ انہوں نے ایک فوٹو بوتھ بنایا ہوا ہے. وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اندر سے کہ وہ ایک وہاں پہ آپ بہت اچھی پیاری فوٹوز بنا سکتے ہیں غار کے ایکسپیرینس کے ساتھ. پراپر لائٹ لگی ہوئی اندر تاکہ آپ کو ایک فوٹو اچھی آ جائے. بالکل. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ادھر میوزیم بھی ہے ایک جو آپ کو ایک پرانا ٹائم ریوائیو کرواتا ہے. اس کا ٹکٹ بھی 25 پر ہیڈ ہے. اگر کوئی جانا چاہے تو اندر سے دیکھ کے آ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ ادھر آئیں گے تو ہم آپ کو اندر سے میوزیم بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت فاؤنٹنز بھی ہیں یہاں پہ, بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے آتے آتے یہ فاؤنٹین بند ہو گیا. جب ہم ادھر انٹر ہوئے تب یہ فاؤنٹین چل رہا تھا, لیکن جب اب اس کے اوپر آئے تو یہ فاؤنٹین بند ہو گیا. لیکن یہ فاؤنٹین کا ویو بھی ایک بہت پیارا ہے. بچے آتے ہیں, بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں مطلب بچوں کی تو سب سے زیادہ اٹریکشن اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت وہاں پہ بچے آپ کو بچے ہی ملیں گے وہاں پر. ایگزیکٹلی. اور باقی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ روٹ ہے جہاں سے کار اوپر لے کے جاتی ہے آپ کو. پھر جہاں آپ کو اوپر زیادہ لائٹ نظر آ رہی ہے وہاں آپ کو کار ڈراپ کر دیتی ہے اور پھر آپ اوپر پیدل جاتے ہیں. اور یہ کار ہے موسٹلی GMCs اور نسان پیٹرول آپ کو اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہیں, تو کمفرٹیبل رائڈ ہے اوپر جانے کے لیے. اور ایک دفعہ آپ اس کو ایکسپیرینس ضرور کریں. جی. اور یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. آئی ایم شیور آپ نے انجوائے کیا ہوگا ہماری طرح غار ثور کا ایکسپیرینس. پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف, لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.